हेलो इन्वेस्टर्स, रैनगेट रवि फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मार्केट टॉक्स विद रवि। क्या आप एक बिगिनर हो और आपको भी मार्केट से अंधा पैसा बनाना है, मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट से, देन लर्न विद मी। मार्केट्स पेशेंस और डिसिप्लिन का गेम है। बिगिनर्स आते हैं मार्केट्स में शॉर्ट टर्म इनसाइट्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का व्यू लेके और पैसा गंवा के चले जाते हैं, क्योंकि बिगिनर्स के पास क्राइसिस का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो अभी बूम में आए हैं, एक आध साल हुआ मार्केट में, नॉट मच, और वो जैसे ही अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को गिरता हुआ देखते हैं तो वो मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार, मार्केट तो एक बस स्पेकुलेशन है, इट्स जस्ट लाइक गैम्बलिंग, यू कैन नॉट मेक मनी आउट ऑफ इट। खुद को एक इन्वेस्टर की तरह ट्रीट मत करो, खुद को एक ट्रेडर की तरह ट्रीट मत करो, खुद को ट्रीट करो लाइक ए बिजनेस ओनर, दैट यू आर डूइंग बिजनेस। लाइक when you buy stocks, then आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर द फ्यूचर ग्रोथ एंड डिविडेंड्स। अब ये डिविडेंड्स क्या होता है? जैसे कंपनी रिवेन्यूज बनाए और उसमें प्रॉफिट मार्जिन्स निकाल के प्रॉफिट बचाए, तो उसमें कंपनीज डिविडेंड बांट देती है ऑनर्स को, जो कि रियल ऑनर्स है। लाइक यू बाय बिजनेस एंड यू आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। यू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स इन टू वेज। पहला वे है कि आप कैपिटल गेन से पैसा बना रहे हैं। 200 रुपये इन्वेस्ट किए थे, वो स्टॉक अभी 300 पे चला गया तो 100 रुपये आपका वो हो गया, तो 50% का रिटर्न्स जनरेट कर दिए आप। और दूसरा डिविडेंड है, जो कि मैंने अभी बताया। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस समझिए। ट्रेडिंग में आप स्पेकुलेट कर रहे होते हैं मार्केट्स में, और भी कुछ नहीं। सेबी कहती है, जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उनका कहना है कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स लूज मनी। तो उनके पीछे हम जाए हैं क्यों? ट्रेडिंग के पीछे हम जाए हैं क्यों? क्यों ना इन्वेस्ट करके पैसे बनाया जाए। क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें आपको फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा हो। वैसे इंडिया इज़ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी, तो फ्यूचर ग्रोथ, इमेंस ग्रोथ होना पोटेंशियल है इंडिया में। इन्वेस्ट इन इंडिया, जैसे ICICI बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS, टाटा मोटर्स। यू कैन बाय दीज स्टॉक्स। लाइक आई एम नॉट रिकमेंडिंग दीज स्टॉक्स, यू कैन रिसर्च and then make your call if you want to buy, hold or just sell these stocks. क्या आपने कोट सुना है, कैश इज किंग? कंपनी देखिए कैश कितना बचा रही है, उनका फ्री कैश फ्लोज कितना है। वैल्यूएशन इज एवरीथिंग। वैल्यूएशन हुआ, एक अच्छा कंपनी खरीदना आपका गोल नहीं होना चाहिए। एक अच्छे प्राइस पे एक अच्छा कंपनी खरीदना आपका गोल होना चाहिए। कोविड में बहुत सारे स्टॉक्स बहुत पेनी स्टॉक्स के दाम पे मिल रहे थे। टाटा मोटर्स 70 रुपये का आ चुका था, BLS इंटरनेशनल 32 रुपये का आ चुका था। अभी वो 70 रुपये से टाटा मोटर्स 700 रुपये 800 रुपये तक गया है। तो वैल्यूएशन इज एवरीथिंग। इन सिंपल वर्ड्स, मार्केट साइकिल्स और इमोशंस का फ़ायदा उठाइए। जहाँ पे बिगिनर्स मार्केट में एंट्री करते हैं ग्रीड के समय, जैसे बूम होता है, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही होती है, इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक होता है, सब कुछ स्टेबलाइज होता है। बिगिनर्स आते हैं मार्केट में, ग्रीड क्रिएट होता है, रिटर्न्स जनरेट होते हैं अच्छे अच्छे। वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो हल्का हल्का पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने लगते हैं धीरे धीरे। जैसे ग्रीड बहुत बढ़ रहा होता है, स्टॉक प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, अपने औकात से बहुत ऊपर जा चुके होते हैं, उस समय स्टॉक्स धीरे धीरे बेच के प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। और जब नीचे आता है मार्केट तो उसमें फिर बाय करते हैं, फिर से एंट्री, और उसी प्राइस पे कम दाम पे एंट्री और ज़्यादा दाम पे सेल करके निकल जाते हैं। जब बूम होता है मार्केट में, तो उसके बाद जब नीचे गिरता है मार्केट, तो बिगिनर्स ऐसे यूं गायब होते हैं, यूं। जैसे 1929 ग्रेट डिप्रेशन में हुआ, 1987 ब्लैक मंडे, 2000 में .com बबल था, और 2008 में मॉर्गेज क्राइसिस, और अभी रिसेंटली 2020 में कोविड क्राइसिस। तो इस समय पे बाय करना, जहाँ पे स्टॉक्स बहुत ही कम दामों में मिल रहे हैं। जैसे स्टॉक का एक औकात होता है, एक स्टॉक का औकात 100 रुपये का है और वो अभी 70 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो कोविड जैसे पैनिक जहाँ फैलता है, कोविड आया या और भी क्राइसिस आ गया, तो उस समय स्टॉक 100 रुपये से 40 रुपये 30 रुपये ऐसे मिलता है। तो उस समय पे बाय करने से मल्टीपैगर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं आप। स्मार्ट इन्वेस्टर्स तब बाय करते हैं जब मार्केट का सेंटीमेंट लो होता है। आपने ये वाला कोट तो सुना ही होगा, buy the fear and sell the greed. Buy when there's panic in the streets,
when there's blood in the street? Well, think about a store where you can buy everything in bargaining and discounted prices. That's where you can find value. मार्केट में टिप्स के पीछे कभी मत भागिए. आपका दोस्त है, वो बोल रहा है कि ABC लिमिटेड बहुत अच्छा स्टॉक है, उठा लो. आप बिना किसी रिसर्च के उठा लेते हैं और अपने रिस्क पे आप सारा पैसा गंवा देते हैं या बहुत ही कम रिकवर कर पाते हैं उससे. कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के बेस पे ध्यान दीजिए. उसके प्रॉफिट मार्जिन्स, EBITDA मार्जिन्स, दैट मीन्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. उसका रिवेन्यू देखिए, उसका सेल्स देखिए, उसका सेल्स ग्रोथ देखिए. जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी पिछले 3 सालों में उसका रिवेन्यू और सेल्स डबल हुआ है, तो उस तरीके से स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता है. हमेशा वैल्यू अप्रोच अपनाएं, जो कि पैनिक में बहुत अच्छा वर्क करते हैं. हमेशा एक स्टॉक को अपने उसके निचले स्तर के आसपास खरीदें और जब ऊपर जाए, आपको लग रहा है कि स्टॉक एक्सपेंसिव हो चुका है, अपने प्राइस टू अर्निंग्स पर शेयर से, प्राइस टू बुक वैल्यू से, हिस्टोरिकल और मीडियन PE/PB से आपको लग रहा है कि स्टॉक ओवर वैल्यू हो चुका है, तो बेच के निकल जाए या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप. एनुअल और क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दें. कंपनी हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट्स निकालती है. एक साल में जैसे 4 क्वार्टर्स होता है, तो एक हाफ ईयरली रिजल्ट निकालती है 2 बार और 4 बार क्वार्टरली रिजल्ट्स. तो उस पर आप ध्यान दें. कंपनीज का जो कॉन कॉल्स है, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस कॉल्स, उसको अटेंड करें. स्क्रीनर ऐप पे बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल सुन सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं. द अर्ली यू स्टार्ट द मोर कंपाउंडिंग यू विल गेट. आपने वो कोट तो सुना ही होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का, कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. जितनी जल्दी आप मार्केट्स में पैसा लगाना स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप रिटर्न्स बनाएंगे. मतलब उतना ज़्यादा रिटर्न्स आप बनाएंगे. इट्स नॉट जल्दी, ज़्यादा. कंपाउंडिंग वर्क्स. अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है मार्केट में, तो आप ब्लू चिप स्टॉक्स, दैट इज़ वेल प्रोमिनेंट कंपनीज, यू कैन इन्वेस्ट इन दोज काइंड ऑफ कंपनीज जिनके पास अच्छा कैश फ्लोज रहता है. वो इन्फ्लेशन रिसेशन में बहुत अच्छा वर्क करती है कंपैरेटिवली. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं मार्केट्स को, तो आप SIP कर सकते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स. वहाँ पे म्यूचुअल फंड में आप SIP चालू करेंगे. जैसे 10 तारीख को आपने SIP चालू कर दिया, हर एक 10 तारीख को आपका पैसा कट जाएगा और उस फंड में चला जाएगा जहाँ पे वो फंड मैनेजर्स आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे. और एक मंत्र है मार्केट्स में पैसा बनाने का, जो कि बहुत अच्छा मंत्र है. वो है लर्न एंड रीड एंड लर्न. रीड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केट्स. आज के लिए इतना ही. और मार्केट का ज्ञान मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में दूंगा इस सीरीज़ का, दैट इज मार्केट टॉक्स विद रवि. Equity and mutual fund investments are subject to market risk. Invest at your own risk. Well, if you find my video insightful and helpful for your career growth, please consider like, share and subscribe to my channel. And if you are thinking that what's on my t-shirt and what is it looking, this is some check their followers, I check my stocks. Thanks for watching.